क्या कहता है कामरान, घर खाली कर रहा है कि नहीं? अभी तक तो कोई इरादा नहीं रखा उसका। मैंने कहा मकान खाली करना है, बस इसी बात पर उससे लड़ा। उसको मारा है ना, फिर खुद तो मारने खा ली उसने। बात साहब को क्यों मारा तूने? उसी से पूछो, पहल किसने की थी? हमेशा डरते ही गुजारी है जिंदगी, आज देख लेंगे। इधर से छलांग लगाकर उसे कुछ हुआ नहीं? लगता है उसे चोट लग गई थी, लंगड़ाता हुआ भाग रहा था वो। सच्ची बात यह है कि मालिक मकान की बेटी ठीक नहीं है। मैं तुम्हारे साथ मिलती हूँ, उसका मोहल्लेदार को भी पता है। हाँ, अगर नहीं पता तो तुम्हारे घर वालों को। ऐसे ही है ना? आप यही बात पुलिस के सामने करेंगे? क्यों नहीं करूँगा, सच्चाई है तो उसको छुपाने का फायदा। लो चलो। हेलो जी मजीद भाई, इधर ही है मजीद भाई, ड्यूटी पे। आप हुक्म करें। अच्छा जी मैं सुन रहा हूँ। अच्छा, नहीं आप फिक्र ना करें, मैं कल आता हूँ। मैं ड्यूटी से फ्री होकर कल लगाता हूँ चक्कर। ठीक है भाई साहब। रुखसाना बेटी नहीं आई अभी? कब की आई हुई है, अपने कमरे में होगी। वासिफ बेटा किधर है? बाहर निकला है अपने किसी दोस्त के साथ। क्या कहता है कामरान, घर खाली कर रहा है कि नहीं? अभी तक तो कोई इरादा नहीं लगता उसका। लगता है घी सीधी उंगलियों से नहीं निकलेगा। मैंने कहा था बात करना, अब इससे की है? कर ली है बात। कह रहा था कल आऊंगा आपकी तरफ। देखिए, लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। हम क्यों करेंगे लड़ाई झगड़ा? आबद खुद निमट लेगा उससे। कौन है भाई? क़यामत आ गई है, जरा भी सब्र नहीं होता। मैं हूं मूसा हैदर और आप देख रहे हैं गुनहगार कौन। दरवाजा बजाने वाले के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ कि उसने तमाम घर वालों का दिल दहला कर रख दिया। देखने में मामला कुछ गड़बड़ दिखाई देता है। ये केस जो आज हम आपको दिखा रहे हैं, लाहौर के मजाफाती इलाके हंजरवाल में चंद हफ्ते पहले पेश आया। मामला कुछ और था, लेकिन तफ्तीश के बाद कुछ और ही निकला। इधर बैठा दे। बैठो बेटा बैठो। बेटा, हाय अल्लाह, ये लड़ाई हुई है क्या बेटा किसी से?
बेटा बोलो। रुखसाना बेटा, जी अबू जी। जल्दी से स्पिरिट और रुई लेकर आओ। अच्छा अबू जी। बोलो बेटा, बोलती क्यों नहीं बेटा, बोलो बेटा बोलो। बोलो ना बेटा, किसी से लड़ाई हुई है क्या? वही कामरान खड़ा था रास्ते में, मैंने कहा मकान खाली करना है या नहीं, बस इसी बात पर उससे लड़ाई हो गई। उसकी ये हिम्मत, कहाँ है वो? क्या हुआ अबू, कहाँ जा रहे हैं? बैठे आप, उसकी हालत तो देखे। बैठ जाओ, बैठे। मैं अपनी शराफत की वजह से खामोश हूँ। जिसका वो नाजायज फायदा उठा रहा है, वो जानता नहीं मुझे। फोन पकड़ाओ लाके मुझे, लाओ फोन। मैं अब्बा से बात करती हूँ, वो ही उसका बंदोबस्त करेगा। जल्दी लाओ फोन। हेलो, वालेकुम सलाम। हाँ जी कामरान, क्या हाल है? लड़ाई हो गई है? वो किससे है? मालिक मकान के बेटे से? ओए, उसको मारा है ना? कहीं खुद तो मार नहीं खा ली उसे? और दफा कर यार, ये बता हुआ क्या था? उसने शुरू की है। वो देख मेरे भाई, तू जिस घर में रहता है ना, और वहां के मालिकों से पंगा ना ही ले तो अच्छा है। वो यार समझा कर, यहां मंडी में पहले ही बहुत फटे चल रहे हैं, बाकी तू खुद देख ले। चल ठीक है, जितना बच सकता है बच। और कुछ नहीं होता मेरे भाई, ढोल जब गले में पड़ेगा ना, देख लेंगे। तू सो जा चुप करके। अच्छा रिक्शा ले और इधर हमारी तरफ आ जा। इधर भी नहीं आना, वो इधर भी खतरा है तुझे। और तू अब बता ना, मैं क्या करूं फिर? हाँ ठीक है, उधर ही किधर सो जा। सुबह आ जाना, सुबह आ जाना। वो अब क्या हुआ? किसका फोन था? यार कामरान की लड़ाई हो गई है, वो भी मालिक मकान के बच्चे से। और बात नहीं बनती तो मकान खाली कर दे। घर वालों ने अपने बेटे के साथ पेश आने वाले वाकये की इत्तला ना थाने में की और ना ही पुलिस से किसी किस्म की कानूनी मदद तलब की, बल्कि उन्होंने अपने एक अजीज से खिदमात हासिल करने का फैसला किया, जो खुद भी महकमा पुलिस में एक कांस्टेबल था। उनका ख्याल था कि इस तरह ना सिर्फ वो थाने पुलिस के चक्कर से बच जाएंगे, बल्कि उनका मामला भी उनकी मर्जी के मुताबिक हल हो जाएगा। लेकिन सवाल यह पैदा होता है, क्या इस तरह यह मामला हल हो सकेगा? हाँ भाई, किस बात पे झगड़ा हुआ था? कुछ भी नहीं था मामू, मकान खाली करने के लिए कहा उनको, दिमाग घूम गया मेरा। ऐसी कौन सी बात हो गई थी जिस पे तेरा दिमाग घूम गया? मुझे भी तो पता चले। बस बताऊंगा मामू, अभी रहने दो। ना तेरा पुलिस में होने का हमें क्या फायदा है भला? ओ आपी, अब पुलिस में होने का हरगिज ये मतलब नहीं है कि जो चाहे करते फिरो। ओ यार, तुम्हारी बहन तो पागल हो गई है। एक हवालदार क्या कर सकता है भला? और करने को तो बहुत कुछ कर सकता है भाईजान, अब छोड़ दें इस बात को। अपने भांजे की हालत देखी है, क्या हाल कर दिया उस किराएदार लड़के ने। ओ आपी, अब हुक्म कर, करना क्या उसके साथ? उसकी तबीयत साफ करनी है, घर से निकालना है उसे। अच्छा अच्छा ठीक है, सब हो जाता है। आपी, और चाय पिला दे, उसके बाद उसको भी मिल लेता हूँ जाके। मैं अभी लाती अपने भाई के लिए चाय। हाँ तो फुरकान भाई, कामरान आया कि नहीं अभी तक?
वो मनमोजी बंदा है, खुद ही आ जाएगा यार। ओए उसे फोन तो कर, और पता तो लगे वो है किधर। वो करता हूँ यार, वैसे भी अभी सो रहा होगा। 12-1 बजे से पहले तो वो उठता नहीं है। चल ठीक है फिर, मैं जरा माल रखवा दूं। हाँ ठीक है। निकलो बोलो। और सुने, बड़ा बदमाश बन गया तू। क्यों? क्या हुआ है? और वासफ को क्यों मारा तूने? उसी से पूछो, पहल किसने की थी? ये देख रहे हैं आप? तू लड़की है क्या, तुझे छेड़ेगा वो? देखो देखो, बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है, वरना कुछ सुन लोगे मुझसे। मुझे सुनाएगा तू? चल तुझे अभी पता चल। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, अपना काम कर। चल छोड़ो, नहीं जाऊंगा ऊपर। ऐसे कैसे छोड़ दूं तुझे? ओ वासा पे खर्चा हुआ मेरा। चल ऊपर चल। छोड़ो मुझे। चलो। क्या हमारे मुल्क का निजाम किसी भी कानून नाफिज करने वाले इदारे के अहलकार को इतना इख्तियार देता है कि वो जब चाहे जिसे चाहे गिरफ्तार कर ले और फिर अपने महकमे का रौब दिखाकर उसके साथ जैसा चाहे सलूक करे? इस पर कोई कानून लागू नहीं होता। शायद इस केस में भी कुछ ऐसा ही सोचा गया, लेकिन मामला उलट हो गया। इस तरह एक छोटी सी लड़ाई बड़ी दुश्मनी में बदल गई। आखिर क्यों? यार आबिद के काम देखे, आबिद गायब हो गया। उसका फोन आया था, कह रहा था बहन के घर से होकर आऊंगा। यार एसपी साहब का गुजर हो गया ना, वो तो फिर मारा जाएगा। वो यार क्या कह सकते हैं, हर बंदा अपनी मर्जी का मालिक है। ये उसे पता होना चाहिए, नौकरी में मर्जी नहीं चलती। हो सकता थोड़ी देर में आ जाए। क्या बकवास कर रहा है तू? ओए सीधे तरीके से बात कर रहा है। थाने ले गया ना तो नानी याद करवा दूंगा। मामू देख लेना, लड़ाई झगड़ा ना हो जाए। वो होता है तो हो जाए, हमने चूड़ियां थोड़ी पहन रखी हैं। हम भी 3 लोग हैं। ओए बुड्ढे, इंसान बन, नहीं तो मारा जाएगा मेरे हाथों। ऊपर गया तो गोली खा लेगा। अच्छा, तू गोली मारेगा? ऊपर कमरे में वो आया क्यों? घर में जवान बच्ची है, हमें लगता है वो किसी गलत चक्कर में आया था। उसने इल्जाम लगाना था, वो लगा दिया। शर्म करो, तुम मर्द हो, तुम बात करो उनसे। मैं कैसे बात करूं उनसे? छोड़ो मुझे। निकाल तो मैं तेरी सारी बदमाशी। बैठ जा।
हाँ हेलो कामरान। कामरान नहीं, आबद बोल रहा हूँ। कांस्टेबल आबद, मालिक मकान का भाई। कामरान कहाँ है? उसका फोन तुम्हारे पास कैसे आया? और यही बताने के लिए तो फोन किया तुझे। और कमरे में बंद किया हुआ उसे मैंने। क्यों? क्या किया है उसने? बालकनी चढ़ाया था। क्या करने आया होगा ये तो समझ ही गया। क्या बकवास कर रहा है तू? ओए सीधे तरीके से बात कर रहा है। थाने ले गया ना तो नानी याद करवा दूंगा। ओए मेरा भाई ऐसा नहीं कर सकता। कराओ बात मेरी उसके साथ। ऐसे बात नहीं हो सकती। घर आप फिर बात होगी। और मेरे घर वालों ने उसे मौके पे पकड़ा है। बात करवाओ। ठीक है, आता हूँ अभी। ओ नईम, नईम आया फुरकान भाई। अम्मा मुझे पता नहीं क्यों डर लग रहा है। किस बात पे डर लग रहा है? अम्मा कामरान के भाई बदमाश टाइप लोग हैं। बदमाशों को अच्छी तरह सीधा कर लेता हूँ मैं। तो फिक्र ना कर। मामू देख लेना लड़ाई झगड़ा ना हो जाए। वो होता है तो हो जाए। हमने चूड़ियाँ थोड़ी पहन रखी हैं। हम भी 3 लोग हैं। आबिद देख लेना वो असला वगैरह ना लेके आए हों। ऐसी भी कोई बात नहीं है। हमेशा डरते ही गुजारी है जिंदगी। आज देख लेंगे। कामरान। ओ कमी। क्या नहीं? ओ कमी। कामरान। आजा कमी। कामरान किधर है? वो अंदर बंद है। वो जो हरकत उसने की है ना, अच्छा नहीं किया। ओए मैं कहता हूँ शराफत से छोड़ दो उसको। अब शराफत याद आ गई? हाँ, जब हम शराफत से कह रहे थे तब। ओए बुड्ढे, इंसान बन, नहीं तो मारा जाएगा मेरे हाथों। चलो अंदर। गोली छोड़ेगा। गोली मारेगा। गोली मारेगा। वही हुआ जिसका इस घर की खवातीन को डर था। इस घर के 3 मर्दों को गोलियां लगी। मामला इतना बड़ा नहीं था जितना बड़ा बन गया। अब देखना यह है कि इनमें से कौन बचता है और कौन अपनी जान से जाता है। जिस बात की इत्तला पुलिस को पहले ही कर देनी चाहिए थी, वो फायरिंग होने और गोलियां लगने के बाद की गई। पुलिस ने फौरी तौर पर तीनों जख्मियों को अस्पताल पहुंचाया और इब्तदाई रिपोर्ट दर्ज करने के बाद तफ्तीश शुरू कर दी। इधर से छलांग लगाकर उसे कुछ हुआ नहीं? हम नीचे ही खड़े थे जब वो भागा है। लगता है उसे चोट लग गई थी, लंगड़ाता हुआ भाग रहा था वो। ऊपर कमरे में वो आया क्यों? घर में जवान बच्ची है, हमें लगता है वो किसी गलत चक्कर में आया था। तो उसे देखा किसने था? रुखसाना के अबू ने देखा, उसी ने पकड़ा। लाइट बंद थी। अच्छा, लाइट बंद थी तो फिर अंधेरे में कैसे देख लिया था रुखसाना के अबू ने? इंस्पेक्टर साहब सच्ची बात। चुप रहो, बड़ों की बात में नहीं बोलते। इंस्पेक्टर साहब ये तो पागल है। अच्छा ये बताएं, फायरिंग करने वाले थे कौन? वही कामरान का भाई और उसका कजन। उन्हें कैसे पता चला कि वो ऊपर कमरे में आते हुए पकड़ा गया? वो मेरे भाई ने बुलाया था ताकि पकड़ के उनके हवाले कर सके। इसका मतलब है वो पहले से एक दूसरे को जानते थे। जी इंस्पेक्टर साहब, वो अक्सर कामरान के पास आते रहते थे। हेलो। हाँ, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बाकी दोनों के हालात कैसे हैं? ठीक हैं वो? ओके।
क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब, क्या हुआ? आपका भाई तो इस दुनिया में नहीं रहा। आपका बेटा और शौहर वो ठीक है। पता नहीं तीनों का क्या बना। मर गया हुआ ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। भाई ये तो शुक्र है हमारा पिस्तौल लाइसेंस ही है, और वैसे भी हम 10 दिन की जमानत पर हैं। ये तू सच्ची सच्ची बता, तू उनके घर खुद गया था या वो आबद तुझे जबरदस्ती लेके गया था? नहीं भाई, मुझे जाने की क्या जरूरत थी, तुम खुद समझदार हो। तो इसका मतलब है ये आबद तुझे जबरदस्ती लेके गया था? उसने इल्जाम लगाना था, वो लगा दिया। मेरा तो ख्याल है हमें ये सारी बात पुलिस को बता देनी चाहिए। वो उसका क्या फायदा होगा? ये तो उनके घर जाने के इल्जाम से बच जाएगा ना, बाकी हम देख लेंगे। मोहल्लेदारों को भी पता है कि उनकी अपनी बेटी कैसी है, खुद मेरी जान नहीं छोड़ती थी। और कोई बात नहीं, तू आराम कर, सुबह देखते हैं क्या होता है। चल नहीं चले। चल यार, चल फिर रब रख। बड़े ही डरपोक हो तुम, हिम्मत नहीं है ना तुम में? हिम्मत की बात नहीं है, हौसला नहीं पड़ता यार। हौसला नहीं पड़ता तो मुझे फंसा कर क्यों रखा है तुमने? ओह अच्छा जी, मैंने फंसा कर रखा है या तुमने? मैं तुम्हारे साथ मिलती हूँ, इसका मोहल्लेदार को भी पता है। हाँ, अगर नहीं पता तो तुम्हारे घर वालों को, ऐसे ही है ना? उनको तो तब पता चलेगा ना जब तुम या मैं उनसे कोई बात करेंगे। तुम्हारे माँ बाप हैं, तुम बात कर लो उनसे। शर्म करो, तुम मर्द हो, तुम बात करो उनसे, मैं कैसे बात करूँ उनसे? नहीं तो इसमें हर्जी क्या है? हर्ज है तो कह रही हूँ ना, तुम रिश्ता मांगो, मैं तो लड़की हूँ। जब रिश्ते की बात हो तो औरत बन जाती हो, और जब रोब झाड़ना हो तो मर्दों जैसी हो जाती हो। बड़ी अजीब चीज हो तुम। कातिल नहीं थे? बिल्कुल होंगे, लेकिन वो 10 दिन की जमानत पर हैं, अभी 7 दिन बाकी हैं। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। मैं उस दिन उधर ही था जब उनके दरमियान तू मैं हुई है। मैंने तो उसको छुड़वाने की बड़ी कोशिश की है, लेकिन उस बंदे ने मेरे साथ भी बड़ी बदतमीजी की है। तू लड़की है क्या, तुझे छेड़ेगा वो? देखो देखो, बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ नहीं हो सकता था तो चुपचाप उसकी शादी उसके साथ करवा देते। वो तो ठीक है, लेकिन हो सकता है कि मोहल्लेदारों की आपस में बनती ना हो, और इसलिए ये इल्जाम लगा रहे हो। बात कुछ भी नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं और कामरान शादी करना चाहते थे, ये बात घर वालों को बुरी लग गई। पर या तो गोली खाएगा। अच्छा, तू गोली मारेगा? तू गोली मारेगा? असल बात यह है कि कामरान से मालिक मकान की लड़की शादी की ख्वाहिशमंद है। इस तरह यह मामला सिर्फ मालिक मकान और किराएदार के बीच में मकान खाली कराने का नहीं, बल्कि मामला मोहब्बत का हो गया। अब देखना यह है कि क्या कामरान इस तमाम सूरत हाल के बावजूद मकान खाली करने पर राजी हो जाएगा, या फिर लड़की ये नहीं चाहती कि कामरान ये मकान खाली करके कहीं और जाए। क्या ये सब कुछ सामने आ सकेगा? जी बीबी, हुक्म करें। आपके महकमे के सिपाही और मेरे भाई के कातिल अभी तक पकड़े क्यों नहीं गए?
बीबी मैं तो आज ही गिरफ्तार कर लूं, पर कानून इस बात की इजाजत नहीं देता। क्यों, वो कातिल नहीं थे? बिल्कुल होंगे, लेकिन वो 10 दिन की जमानत पर हैं, अभी 7 दिन बाकी हैं। इंस्पेक्टर साहब, एक बात सुन लें, मैं ऊपर तक जा सकती हूँ? आप जहां तक जाना चाहती हैं जाएं, पर मेरे हाथ बंधे हुए हैं। देखती हूँ, ये 7 दिन भी गुजर ही जाएंगे ना आखिर। वैसे मकान खाली करने के अलावा आपका कोई और तनाज़ा तो नहीं चल रहा? हमारा क्या तनाज़ा होना है, हमने कौन सी उससे जायदाद बांटनी थी। ठीक है, चले देखते हैं, मैं इंक्वायरी करता हूँ तब तक कि असल मामला क्या है। फुरकान भाई, ये आरिफ साहब है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है जनाब? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है जनाब। इनका फ्रूट का कारोबार है। अच्छा अच्छा अच्छा, आओ जनाब तशरीफ रखो, आए। हाँ जी आरिफ साहब, कैसा जा रहा है आपका काम आज? अल्लाह का बड़ा शुक्र, बड़ा शुक्र है। और फुरकान भाई, ये उसी गली में रहते हैं, तो जहाँ अपना कामी किराए पे नहीं रहता। ओह अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा तो आरिफ साहब, चाय पियेंगे कि जूस मंगवाऊं? नहीं नहीं, किसी चीज की जरूरत नहीं है। देखें जनाब, कुछ तो आपको पीना पड़ेगा। मैंने कहा ना भाईजान, किसी चीज की जरूरत नहीं। मुझे तो आज पता चला है कि कामरान आपका और इनका भाई है। हाँ जी, बस यहाँ के जरा माहौल ठीक नहीं है। कामरान पढ़ रहा था तो हमने उसको वहाँ पे मकान लेके दे दिया। उस दिन उधर जो कुछ भी हुआ मैं उधर ही था, लेकिन क्या करें, मोहल्लेदारी है। एक बात तो बताएं, कामरान कह रहा था अभी वो कांस्टेबल उसको जबरदस्ती लेकर ऊपर गया था। बिल्कुल ऐसा ही हुआ, मैं उस दिन उधर ही था जब उनके दरमियान तू मैं हुई। मैंने तो उसको छुड़वाने की बड़ी कोशिश की है, लेकिन उस बंदे ने मेरे साथ भी बड़ी बदतमीजी की है। बात सुने, बड़ा बदमाश बन गया तू। क्यों, क्या हुआ है? और बात साहब को क्यों मारा तूने? उसी से पूछो, पहल किसने की थी? ये देख रहे हैं आप? तू लड़की है क्या, तुझे छेड़ेगा वो? देखो देखो, बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है, वरना कुछ सुन लोगे मुझसे। मुझे सुनाएगा तू? चल, तुझे अभी पता चल। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, अपना काम कर। चल छोड़ो, मैं नहीं जाऊंगा ऊपर। ऐसे कैसे छोड़ दूं तुझे? और वासा पे खर्चा हुआ मेरा। चल चल, छोड़ो मुझे। तो बस ये इसी बात की गवाही चाहिए आपसे, यहीं पर हमारा केस कमजोर हो रहा है। अब जब कहेंगे मैं गवाही देने को तैयार हूँ। एक बात और है। वो क्या है? सच्ची बात यह है कि मालिक मकान की बेटी ठीक नहीं है। मैंने और मेरी बीवी ने कितनी दफा देखा है कामरान के साथ उसे आते जाते। आप यही बात पुलिस के सामने करेंगे? क्यों नहीं करूंगा, सच्चाई है तो उसको छुपाने का फायदा। गवाह मिलने के बाद क्या कामरान अपने ऊपर लगने वाले इल्जाम से बरी हो पाएगा, और क्या उसके बरी होने के बाद उसके भाइयों पर दर्ज होने वाला केस कमजोर हो सकेगा? ये सब कुछ उसी सूरत में मुमकिन है जब पुलिस गवाह की बात सुनने पर तैयार हो, क्योंकि इस केस में पुलिस का अपना एक कांस्टेबल कत्ल हो चुका है। मैं तो कहता हूँ तीनों को उल्टा लटका देना चाहिए। तुम्हें तो बुलाया था मेरे भाई को फोन करके। किसके कहने पर? किसके कहने पर बुलाया था? तुम्हारे कहने पर। अगर तुम समझदार होते ना तो ना बुलाते मेरे भाई को, खुद ही मामला संभाल लेते। क्या हाथ संभाले था? तुम्हारी बेटी जो हमारे मुंह पर कालक मलने को तैयार बैठी थी। अगर कुछ नहीं हो सकता था तो चुपचाप उसकी शादी उसके साथ करवा देते। मैं तो शायद तैयार हो जाता, इससे भी तुम ही ने मना किया था मुझे। हाँ, मैं इस घर में बुरी हूँ,
बाकी सब दूध के धुले हैं। देखो मेरी तबीयत पहले ही बहुत खराब है, मुझे और ज्यादा तंग न करो। ठीक है, मेरा ही भाई जान से गया है ना, तो उसका बदला भी मैं ही लेके दिखाऊंगी। इंस्पेक्टर साहब, इन्होंने जो बातें आपको बताई, अब तो आपको यकीन कर लेना चाहिए। वो तो ठीक है, लेकिन हो सकता है कि मोहल्लेदारों की आपस में बनती ना हो और इसलिए ये इल्ज़ाम लगा रहे हो। ये इल्ज़ाम नहीं सर, सारी हकीकत है। ये लड़की इनके भाई से शादी करना चाहती थी, लेकिन उसके वालदा और वालिद नहीं मान रहे। सर इतनी सी बात कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई। और वैसे भी इंस्पेक्टर साहब, हमें कोई शौक नहीं था उस दिन उधर जाने का। सर आप ये देखिए, उन लोगों ने हमें फोन करके वहां बुलाया था और कॉल भी हमारे ही भाई के फोन से की। ये ठीक है इंस्पेक्टर साहब, हमारे घर का माहौल बहुत ही खराब है इंस्पेक्टर साहब। क्या मतलब? कोई किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं होता, सारा दिन घर में लड़ाइयाँ होती हैं। ये बच्ची यूनिवर्सिटी में पढ़ती है इंस्पेक्टर साहब, सारी बात सच ही बताएगी। बात कुछ भी नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं और कामरान शादी करना चाहते थे, ये बात घर वालों को बुरी लग गई। क्या कहते थे वो कहते थे कामरान से भले दोस्ती कर लो, शादी नहीं करनी, और वो मेरे कहने पर मकान खाली नहीं कर रहा था। देख लिया इंस्पेक्टर साहब, अब आप खुद अंदाजा लगा लें कि वो माँ बाप कैसे हैं, उनका भाई कैसा है, और ये किस किस्म का पर्चा दर्ज करवा दिया उन्होंने। कामरान ने कहा नहीं कि अदालत चलकर निकाह कर लेते हैं। कभी नहीं इंस्पेक्टर साहब, वो बहुत अच्छा लड़का है, उसे मेरे घर वालों की इज्जत प्यारी है। मैंने कहा ना इंस्पेक्टर साहब, अक्सर मोहल्लेदारों को इनके मिलने का पता था। सर फिर कैसे हो सकता है कि घर वाले बेखबर हो? उस रोज कसूर किसका था जब फायरिंग हुई थी? मेरे अब्बू और मामू का। वो कैसे? इंस्पेक्टर साहब, इसके अब्बू और मामू इनके भाई को जबरदस्ती उठाकर ऊपर ले गए थे। अच्छा, तो फिर? ये तो अपने भाई को इंस्पेक्टर साहब छुड़ाने आए थे। आज देख लेंगे। कमरान, ओ कमी, ओ कमी, कमरान, कमी, आजा करके, कमी। कामरान किधर है? वो अंदर बंद है। वो जो हरकत उसने की है ना, अच्छा नहीं किया। ओए, मैं कहता हूँ शराफत से छोड़ दो उसको। अब शराफत याद आ गई? हाँ, जब हम शराफत से कह रहे थे तब। ओए बुड्ढे, इंसान बन, नहीं तो मारा जाएगा मेरे हाथों। चलो अंदर। गोली मारेगा। गोली मारेगा। गोली मारेगा। सर सही कह रही है ये, इसके मामू ने हम दोनों पर पिस्तौल तान लिया था। सर यकीन करें, हमारा इरादा उन लोगों को मारने का नहीं था। वहां जो कुछ हुआ सब इत्तफाकन हुआ सर, और मेरा जो पिस्तौल है सर वो लाइसेंसी है सर। लेकिन अदालत में तो आपको पेश होना पड़ेगा। बाकी गवाहान ने जो कहा है वो अदालत देखेगी कि कौन कसूरवार है और कौन बेकसूर। अब एक फैसला तो अदालत में है, लेकिन एक फैसला आपके हाथ में है। इस केस में असल गुनहगार कौन है? रिश्ता ना देने वाले माँ बाप, या पुलिस का रौब दिखाने के लिए जाती हैसियत से मकान खाली कराने के लिए जाने वाला कांस्टेबल, शादी की ख्वाहिशमंद लड़की, या फिर अपने भाई को छुड़ाने के लिए जाने वाले कामरान का भाई और कजन। असल गुनहगार कौन है, इसका फैसला आप करेंगे। अगर आप भी जानते हैं अपने आसपास मौजूद किसी ऐसे ही गुनहगार को, तो खामोश हरगिज़ ना रहें, क्योंकि याद रखें, किसी भी जुर्म के खिलाफ खामोश रहना भी एक जुर्म है। बोलें, हमें बताएं, ईमेल करें gk@sama.tv पर, हमें ट्वीट करें या फिर फेसबुक पर ज्वाइन करें। हमारा फेसबुक अकाउंट है facebook.com/गुनहगार-कौन। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते एक और सच्ची कहानी के साथ, और देखेंगे गुनहगार कौन।